नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, वो है फिजिकल क्वांटिटीज, और फिर उसके बारे में उसकी टाइप्स आज हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। फिजिकल क्वांटिटीज, बुनियादी मिकदारें, फिजिकल जिनको हम मैयर कर सकते हैं, क्वांटिटीज मिकदारें। ऑल द मैयरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज, वो तमाम मिकदारें जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इट डिपेंड। अच्छा बच्चे, यहां तक अगर आप लोग लिख दोगे तो ये इसकी जस्ट डेफिनेशन है। आपके पेपर में सवाल आएगा, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी आ जाए, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज लिखना है आपने। तो अगर आप इसको यहां छोड़ दोगे तो यहां आपको मिलेगा 1 नंबर। 2 नंबर लेने के लिए आप इसको मजीद आगे लिखोगे। इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, यानी बेस करती है ये 2 चीजों के ऊपर। कौन कौन सी चीज? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और यूनिट क्या है? वो कैसे? मैं एक दुकान पर जाऊंगा और मैं दुकान पर जाकर कहूंगा मुझे 50 किलोग्राम चीनी दे दें, और मैं दूसरी दुकान पर जाकर कहता हूं मुझे 50 चीनी दे दें, तो वो कहेगा 50 क्या? 50 किलो दूं, 50 ग्राम दूं, 50 गट्टू उठा दूं, क्या देना है? तो दोनों चीजें लाजमी हैं फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। तो 50 किलोग्राम, 50 इसका हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू। 2 चीजें रिक्वायर्ड है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। 50 उसका हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं नंबर, और जो यूनिट है वो इसका हो गया किलोग्राम, मैस है। इसी तरह से जब मैं कोल्ड ड्रिंक लेने जाता हूं, मैं कहता हूं 1 लीटर कोक दे दे। 1 कोक नहीं कहता, 1 कोक से तो उसको समझ नहीं आएगी। एक वो पूछेगा आपसे 1 लीटर दूं, 1.5 लीटर दूं, 2 लीटर दूं, कौन सी दूं? तो अगर दोनों चीजें होंगी तो फिजिकल क्वांटिटी समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। तो ये यहां तक जब आप लिखेंगे तब आपको इसके 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। और बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज को डिफाइन करने का तरीका ऐसा है कि एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर हमने चलानी है। अब वो कैसे है जी, देखते हैं जी। पहली है हमारे पास बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। ऐसी मिकदारें जिसकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारों को जाहिर किया जाता है। ऐसी मिकदारें जिसकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारों को जो है वो जाहिर किया जाता है, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं हम लोग बेस क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल 7 बेस क्वांटिटीज पाई जाती हैं हमारी दुनिया में। वो कौन कौन सी है, इनके नाम, इनके फार्मूले, इनके यूनिट, ये सारे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ने हैं। मैं 7 जो बेस क्वांटिटीज उनके नाम लिख रहा हूं जो आपने याद करने हैं। लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 के 7 आपको नाम फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, क्योंकि ये इंतहा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारे यूनिट्स इनके यूनिट से मिलकर बनते हैं और बाकी सारी चीज़ें इन्हीं के कम्बिनेशन से बनती है। उसी की बेस पर फिर अब डिराइव क्वांटिटीज हम डिफाइन करते हैं। डिराइव क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। यहां हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। यहां पर हम कह रहे हैं वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से बन रही हैं। बात तो वही की है मैंने। तो इस तरह से दोनों डेफिनेशन आप आसानी से याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन 7 के अलावा आपको जितनी आती हैं वो सारी की सारी जो हैं वो डिराइव क्वांटिटीज हैं। स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क, फोर्स, प्रेशर, पावर, और जितनी आपके जहन में आ जाएंगी वो सारी, वॉल्यूम है, एरिया है, सब की सब क्या हैं, डिराइव क्वांटिटीज हैं। तो बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज का डिफरेंस, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। और हमेशा डिफरेंस को आपने लाइन लगाकर लिखना है। एक साइड पर एक चीज को पूरा करें, एक साइड पर दूसरी चीज को पूरा करें। फिर हमारे पास इसी के बेस यूनिट जो हैं बच्चे, ऐसे यूनिट्स, द यूनिट्स विच डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड बेस यूनिट्स। जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो बेस यूनिट है। अब देखें ये मीटर, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। लेंथ बेस क्वांटिटीज थी, उसका यूनिट मीटर। मैस का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, करंट का यूनिट एम्पेयर, एम्पेयर लिख दिया मैंने। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला,
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट जो है वो मोल है। ये उन 7 यूनिट को आपने, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ये। नेक्स्ट डिराइव यूनिट, वो यूनिट्स जो डिस्क्राइब करते हैं डिराइव क्वांटिटीज को, वो यूनिट जो डिस्क्राइब करते हैं बेस क्वांटिटीज को वो कहलाएंगे बेस यूनिट, वो यूनिट जो डिस्क्राइब करते हैं डिराइव क्वांटिटीज को वो कहलाएंगे डिराइव यूनिट। फॉर एग्जांपल स्पीड अभी हमने पढ़ी डिराइव क्वांटिटीज, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। फोर्स पढ़ी है, उसका यूनिट है न्यूटन। वर्क पढ़ा है हमने, इसका यूनिट है जॉल। अब देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर मैस का यूनिट है, ये मैस का, ये लेंथ का यूनिट है, और सेकंड यूनिट है टाइम का, तो 2 यूनिट का कम्बिनेशन बन गया। इसी तरह से इससे ये साबित हो रहा है कि कम्बिनेशंस ऑफ बेस यूनिट्स मेड ड्राइव यूनिट, कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज मेड ड्राइव क्वांटिटीज। तो ये आपका ड्राइव यूनिट्स हो जाएगा। जो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट। ठीक है, जज़ाकल्लाह।